इंडिया व चाइना एक लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं, लगभग 4000 किलोमीटर। पर सत्य ये है कि ऐसी कोई आधिकारिक सीमा रेखा नहीं है जिस पर दोनों देश सहमत हों। यदि मैप देखें तो ये एरिया है अक्साई चीन का, जिस पर पूरा कंट्रोल चाइना का है, लेकिन भारत इस पर अपना अधिकार जताता है। यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, जिस पर पूरा कंट्रोल इंडिया का है, लेकिन चाइना इस पर अपना अधिकार जताता है। लेकिन यह हमें कंफ्यूज करता है कि ऐसा क्यों है। और यही दो विवादित क्षेत्र 1962 में इंडिया व चाइना के बीच युद्ध का कारण बना था। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। साथ ही ये भी देखेंगे कि वर्तमान समय में इंडिया चाइना विवाद होने का मुख्य कारण क्या है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल एसटीडी। अंग्रेज़ों ने 1947 में भारत छोड़ा और साथ ही छोड़ गए भारत चीन सीमा विवाद। 1949 में चीन स्वतंत्र हो गया और फिर शुरू किया सीमा विवाद का असली खेल। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर एक समझौते के तहत अपना कब्जा जमा लिया और भारत का पड़ोसी बन बैठा। 1955 में भारत और चाइना के बीच नई सीमाओं के लेकर सहमति व्यक्त की गई, लेकिन सीमा के सीमांकन को लेकर बातचीत विफल रही। फिर शुरू हुआ दोनों देशों में बातचीत से हल निकालने का खेल, जो आज तक पूरा नहीं किया जा सका। चलिए आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले अक्साई चीन क्षेत्र क्या है। आइए देखते हैं अक्साई चीन क्षेत्र क्या है। यदि आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपको ये मैप, जो ये लाइन दिखती है, ये कहलाती है भारत की जियोग्राफिकल लाइन। लेकिन इस पूरे क्षेत्र को चाइना अक्साई चीन के नाम से पुकारता है। ये लाइन LAC कहलाती है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इस लाइन के पश्चिम तरफ भारत का कंट्रोल है और इस लाइन के पूर्व तरफ चाइना का कंट्रोल है। और ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK का पार्ट है, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है। तो ये पिंक वाला पार्ट पूरा अक्साई चीन का एरिया कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो अक्साई चीन एक लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक नमक का मरुस्थल है और इसका कुल क्षेत्रफल 42,685 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। भौगोलिक दृष्टि से अक्साई चीन तिब्बती पठार का भाग है और इसे खारा मरुस्थल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र लगभग निर्जन है और यहाँ पर कोई अस्थायी बस्तियाँ नहीं हैं। इस क्षेत्र में अक्साई चीन नाम की झील भी है और अक्साई चीन नाम की नदी भी बहती है। यहाँ पर वर्षा और हिमपात ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हिमालय और अन्य पर्वत भारतीय मानसूनी हवाओं को यहाँ आने से रोक देते हैं। और इस अक्साई चीन को चाइना अपने जिंगयांग प्रांत का एक हिस्सा बताता है। तो आइए देखते हैं कि ये अक्साई चीन में ये विवाद की जड़ कहाँ से उठी। आइए देखते हैं सीमा विवाद की यह जड़ क्यों है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की जड़ में अक्साई चीन भी शामिल है। भारत इस हिस्से पर अपना दावा करता है तो वहीं चीन इसे अपना इलाका बताता है। 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर WH जॉनसन ने इस इलाके का जो नक्शा बनाया, उसमें अक्साई चीन को कश्मीर के साथ दिखाया गया। इस सीमा रेखा को लानक ला पास यानी कि जॉनसन लाइन 1865 के नाम से जाना गया। इसके बाद जॉनसन को एक विवाद के तहत उनके पद से हटा दिया गया। भारत इसी लाइन को आधार मानकर अपना दावा अक्साई चीन पर करता है। लेकिन कुछ सालों बाद 1889 तक ब्रिटेन और चीन के रिश्ते काफ़ी सुधर गए थे, जिसके बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर से इस इलाके का पुनर्निर्धारण करने का सोचा और इसका जिम्मा मैकार्टनी मैकडोनाल्ड को दिया, जिन्होंने अक्साई चीन का ज़्यादातर हिस्सा चीन में डाल दिया। इस लाइन को कोंग का ला पास यानी कि मैकार्टनी मैकडोनाल्ड 1899 के नाम से जाना गया है। चीन इसी लाइन के आधार पर अक्साई चीन का हिस्सा अपना बताता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि
जॉनसन लाइन मानी जाए तो अक्साई चीन जो है ये भारत का हिस्सा है, लेकिन जो चीन मानता है कि मैकडोनाल्ड 1899 लाइन को, तो ये अक्साई चीन विवादित हिस्सा चाइना के हिस्से में। यदि इस मैप में देखें तो इस पूरे अक्साई चीन इलाकों के बीच से ही चीन ने जिंगजियांग से लेके तिब्बत तक एक हाईवे का निर्माण कर रखा है। चीन ने अक्साई चीन इलाके पर 1950 के दशक में कब्जा कर लिया था। भारत लंबे समय तक इस मामले से अनभिज्ञ रहा। 1957 में भारत को पता चला कि इलाके में चीन ने सड़क का निर्माण तक शुरू कर दिया है। भारत ने इसकी खबर मिलते ही विरोध जताया। भारत के विरोध जताने के साथ ही इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे विवाद की शुरुआत हुई। बाद में ये विवाद युद्ध में भी बदला जब चीन ने भारत पर 1962 में हमला किया था। इस इलाके में बनाई गई सड़क को पहली बार चीन ने 1958 में अपने नक्शे में दिखाया था। ये भारत द्वारा जताए गए विरोध के खिलाफ चीनी दादागिरी थी। अब आइए देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की सीमा विवाद की जड़ क्या है। भारत और चीन के बीच सरहद के झगड़े का दूसरा मोर्चा है भारत के पूर्वोत्तर में, वो इलाका जहां से काल्पनिक मैकमोहन लाइन गुजरती है और दोनों मुल्कों को अलग करती है। नक्शे पर उकेरी गई यह लकीर लगभग 1896 में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तौर पर देखी गई थी, जिसे भारत चीन के साथ अपनी सरहद मानता है। पहले इस इलाके को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, यानी आज का अरुणाचल प्रदेश, लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका करार देता रहा है और सिक्किम में भी दखल अंदाजी करता रहता है। 1962 में इसी इलाके में भारत और चीन के बीच जंग हुई थी। अब आइए देखते हैं भारत चीन वर्तमान विवाद की जड़ क्या है। तो इस मैप में यदि देखें तो ये पूरा क्षेत्र जो आता है ये है अक्साई चीन का, और इसी के बीच से जिंगजियांग तिब्बत हाईवे निकलता है जिस पर पूरा अधिकार चाइना का है, और ये लाइन कहलाती है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पे है लेह, और लेह से लेकर भारत ने एक हाईवे का निर्माण शुरू किया था वर्ष 2001 से, जो लेह से होकर दारबुक होते हुए दौलत बेग ओल्डी मार्ग से होते हुए काराकोरम तक जाता है। और ये हाईवे जो है मेन जड़ है भारत और चीना सीमा विवाद की, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत इस प्रकार से कोई जो है सड़क मार्ग बनाए, क्योंकि ये सड़क मार्ग का एक विशेष महत्व भी है। आगे आइए हम चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। यदि बात करें दौलत बेग ओल्डी काराकोरम हाईवे की, तो यह लेह से निकलकर दौलत बेग ओल्डी होकर काराकोरम पास तक जाता है। भारत ने 2001 में घोषणा करी कि वह लेह से दौलत बेग ओल्डी तक एक सड़क बनाएगा, जिसका चाइना शुरू से ही विरोध करता आया है। दौलत बेग ओल्डी यानी कि DBO लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी इलाका है। DOB को सैन्य भाषा में सब सेक्टर नॉर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी राजमार्ग के महत्व को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि चाइना ने POK से होते हुए यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए एक हाईवे बना रखा है जिसको CPEC के नाम से जाना जाता है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, जो कि चाइना से होते हुए पाकिस्तान तक आता है। ये रेड सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर। यदि इसी को इंडिया मैप में देखा जाए तो ये जो है चाइना से शुरू होता है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान तक आता है। और दौलत बेग ओल्डी राजमार्ग बनाने से एक फ़ायदा ये होगा कि इसकी पहुंच जो है काराकोरम दर्रे से होती हुई इस
CPEC तक हो जाएगी। यदि इस मैप में हम DOB के महत्व, DOB यानी कि दौलत बेग ओल्डी राजमार्ग के महत्व की बात करें तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा भारत को वो होगा कि दौलत बेग ओल्डी हाईवे तिब्बत के जिंगजियांग राजमार्ग के खंड तक भारतीय सेना की पहुंच प्रदान करता है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एकदम समानांतर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पश्चिम लगभग 9 किलोमीटर के समानांतर बनाया गया है। ठीक, दूसरा ये फ़ायदा होगा कि यह सड़क अक्साई चीन में LAC के लगभग समानांतर चलती है, जिसकी वजह से LAC के करीब अपनी गतिविधि भारत बढ़ा सकेगा और पूरे इलाके में निगरानी रखी जा सकेगी। DOB में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भी है, जिसके रखरखाव, जहाज़ों के फ्यूल, जहाज़ों के स्पेयर पार्ट आदि ज़रूरी सामान की सप्लाई भी इस मार्ग से हो सकेगी, जो युद्ध की स्थिति में भी अति आवश्यक होगी। और दूसरा कि CPEC तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी, क्योंकि ये राजमार्ग जो है वो काराकोरम पास तक जाता है और LAC के काफ़ी करीब होने के कारण LAC में होने वाली, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास होने वाली गतिविधि तक भारत जो है आसानी से पहुंच सकेगा। यही कारण है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत इस सड़क का निर्माण करे, लेकिन 2001 से शुरू हुई इस सड़क का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है। कुछ ही समय में ये सड़क पूरा बनके तैयार हो जाएगी, तब लद्दाख क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। और चाइना को ये भी समझना होगा कि भारत अब 1962 का भारत नहीं है, क्योंकि उस समय भारत के पास मात्र 10 से 12 हज़ार ही सैनिक थे, जबकि उसके खिलाफ चाइना के पास 80 हज़ार के आसपास सैनिकों ने भारत पर दो तरफ से आक्रमण किया था और भारत उस समय किसी भी हमले के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से भारत की हार हुई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।